हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे। दराज से मैंने कुछ ऑर्डर्स किए थे जो कि मुझे रिसीव हो गए थे, तो मैंने सोचा कि मैं इसकी कलेक्टिव वीडियो बना लेती हूँ। सबसे पहले हमारे सामने है जेड रोलर और गाशा स्टोन। मैंने मतलब 2 इन 1 में परचेज़ किया था। ये जो रोलर है ये हमारे फेस पे फाइन लाइंस हो, पफीनेस हो, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, उसको दूर करने के लिए। उसके बाद ये हमारे पास गाशा स्टोन है। दोनों ही चीज़ें फेस मसाज के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। हल्का सा ऑयल लगाएं और डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हुए इनको यूज़ करके फेस पे मसाज किया जाता है। वो टेक्निक्स भी मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगी एज अ पिक्चर। एरोस के ज़रिए पता चल जाएगा कि कैसे हमने इन दोनों चीज़ों को यूज़ करना है, और इससे जो हमारी फाइन लाइंस हैं उनमें वो कम होती हैं। इसके अलावा जो फेस की पफीनेस होती है वो भी कम होती है। फेस की शेप भी इससे काफ़ी बेहतर हो जाती है। इसकी प्राइस मुझे मिली थी 320 में। ये दोनों चीज़ें मिली हैं, और विद डिलीवरी चार्जेस मिला के इनकी टोटल प्राइस 530 रुपीज़ हो गई थी। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो मैंने ट्राउज़र मंगवाए थे, पैक ऑफ 3 दराज से ही मंगवाए थे। तो उसकी मैंने अब ओपनिंग करनी है। ये ट्राउज़र और शर्ट्स भी मंगवाई थी, वो दोनों अलग अलग स्टोर से थी। सबसे पहले मैं आपको ट्राउज़र दिखाती हूँ। पैक ऑफ 3 का पैकेज था और स्टोर का नाम है इनका अट्रैक्टिव फैशन क्लोथ्स। ये मुझे पैकेट पूरे 3 ट्राउज़र्स मिले थे 1563 रुपीज़ में। सबसे पहले ये ट्राउज़र है प्रिंटेड लाइनिंग वाला, और इसका जो फैब्रिक है ना काफ़ी सॉफ्ट है। स्टिचिंग का गुजारा है, इतनी अच्छी स्टिचिंग नहीं है। अगर हम 1563 के हिसाब से देखें तो हर ट्राउज़र की हमें तकरीबन 520 रुपए की प्राइस पड़ती है। उस हिसाब से ट्राउज़र की क्वालिटी तकरीबन ठीक है, इतनी ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी नहीं है। और जब इनको वॉश किया है तो इनकी शक्ल तकरीबन आधी बदली जाती है। लेकिन अगर जैसे होता है कि कैजुअली घर में यूज़ करने के लिए एज अ नाइट ड्रेस आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा आप इसको कहीं भी पहन नहीं सकते, या कि जिम वगैरह में नहीं पहन सकते, नाइट ड्रेस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। उसमें भी ये है कि 2-3 वॉश के बाद इनकी हालत जो है ना बस दिखाने की नहीं होगी, क्योंकि घर में भी इतने बुरे कपड़े तो नहीं पहने जाते। फैब्रिक दोनों का ही सॉफ्ट है, इसका भी, पिछले ट्राउज़र का भी सॉफ्ट था, इसका भी सॉफ्ट था। पहली बार पहने हुए बहुत अच्छे लग रहे थे, जब तक इनको वॉश नहीं किया गया। तो कंफर्टेबल तो है ही, लेकिन बस ये है कि जब कलर फेड हो जाए तो फिर उस चीज़ को दोबारा पहनने का दिल नहीं करता। उसके बाद ये तीसरा ट्राउज़र है ब्लैक कलर में, इसके ऊपर ऐसे अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं। और स्टिचिंग क्वालिटी मैंने सबकी ही दिखा दी आपको क्या है, और फैब्रिक का बता रही हूँ सॉफ्ट है, बट जो क्वालिटी है वो धोने के बाद पता चलती होती है। और ऐसे मुझे लगता है कि कम पैसों का कोई फ़ायदा नहीं है कोई चीज़ लेने का, कि अगर उसकी क्वालिटी एक एक बार वॉश के बाद ही सामने आ जाए। उसके बाद ये शर्ट्स हैं, शर्ट्स अच्छी हैं, इनकी क्वालिटी भी अच्छी है, इनका फैब्रिक भी बहुत सॉफ्ट है। ये मैंने लार्ज साइज़ मंगवाया था शर्ट्स का भी और ट्राउज़र्स का भी। ये देखें सॉफ्ट सॉफ्ट फैब्रिक है और पहना हुआ भी अच्छा लगता है। इसके अलावा ये दूसरी शर्ट है। अब 3 शर्ट्स हैं, येलो वाली और जो ब्लैक वाली शर्ट है उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। उनकी वॉश के बाद भी उनका कलर वगैरह फेड नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ये जो पिंक वाली शर्ट आपके सामने नज़र आ रही है ना, इसका वॉश करने के बाद जो है ना कलर काफ़ी फेड हो गया, थोड़ा अजीब-सा। जो पहले फैब्रिक इसका सॉफ्ट लग रहा था, अजीब वो सख्त सख्त सा लग रहा था फैब्रिक भी वॉश करने के बाद। तो उसके बाद ये ब्लैक शर्ट है, ये बहुत अच्छी है, सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल ये शर्ट है और अच्छी भी यही लगती है ज़्यादा पहनी हुई। तो शर्ट्स का कंपैरेटिवली अगर कहा जाए, बात की जाए क्वालिटी की, तो इनकी क्वालिटी ट्राउज़र्स के मुकाबले में बेहतर है और इनकी प्राइस भी उससे कम है। तीनों शर्ट्स मिली थी मुझे 1053 के अराउंड इनकी प्राइस थी, और स्टोर का नाम सैप स्टोर था। जो